अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। शहला रज़ा साहिबा जो कि साबिक सदर थी, उनके जो इंटरव्यू था, उनके इंकशाफात के बाद मामलात बड़े गंभीर हो गए और शहला रज़ा साहिबा से बिल आखिर कॉन्टैक्ट कर लिया और सारों ने मिलकर कोशिश की कि उन्हें बुलाया जाए और कांग्रेस में वो जाएँ। वो नहीं गई बहरहाल उस कांग्रेस में, और वहाँ पर कांग्रेस ने जो मीटिंग की उसमें उनके इस्तीफ़े को मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन अभी तक जो मेरी उनसे बात हुई है वो ये शायद चाहती हैं कि वो दोबारा सदारत के मनसब पर ना आए। हाँ, हॉकी की बेहतरी के लिए वो अपना रोल प्ले करती रहेंगी, काम करती रहेंगी। ओलंपियंस, उनका किरदार, एफआईए की इंक्वायरीज, क्या हकीकत है, पाकिस्तान हॉकी में कितना पैसा है, पाकिस्तान हॉकी पर कोई ट्रस्ट करने को तैयार है, क्या पाकिस्तान हॉकी में पैसा लाना मुश्किल है या आसान है, क्यों पैसा खिलाड़ियों के पास नहीं है। अजलान शहर के लिए जो टीम गई, शानदार परफॉर्मेंसेज हैं, ग्राउंड में जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है और हुआ वो हमने देखा। इस वक्त राना मुजाहिद भी वहाँ पर हैं और हमारे जो हॉकी के सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, वो यही हैं पाकिस्तान में। राना मुजाहिद साहब किस हैसियत में, वो भी बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी पर भी बात करेंगे, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे, डिपार्टमेंटल हॉकी पर भी बात करेंगे, प्लेयर्स के हवाले से 2 कैंप लगाए गए, उनका क्या कसूर था उस पर भी बात करेंगे। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इजलास में हुआ, क्या कहानी हुई, उसके मिनट्स में, आप लीगल सेक्रेटरी हैं, उसके मिनट्स में वो नाम गायब है, क्यों? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे खुशी हुई कि आपने ये टेकअप किया और फर्स्ट टाइम मैं मेरे ख्याल से आपसे मेरी मुलाकात भी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं इस शो में आ रहा हूँ। तो बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मदऊ किया। वेलकम सर। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस 20 साल में जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का बेड़ा गर्क हुआ है, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि ना तो बायलॉज को तरजीह दी गई, ना आइन को दी गई, ना फाइनेंशियल रूल्स को दी गई, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो ये भी यही समझ रहे थे, पता नहीं कितने सेक्रेटरी और कितने प्रेसिडेंट आए, ठीक है? वो आए और चले गए। लेकिन हमारी जंग ये नहीं है कि हमने रहना है, हमने नहीं रहना, कोई भी आए, लेकिन एट लीस्ट हॉकी फेडरेशन के मामलात तो सही सिमत में चले ना। आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हो और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होती है, उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल नहीं होती तो डीसीडी बार हो जाते हैं वो। लेकिन उनका तो आपको पता है कि जब 1.5 अरब रुपए कैश निकाले, जब फाइनेंशियल रूल्स को किसी खाते में नहीं लाया गया, किसी गवर्नमेंट के किसी रूल्स को खाते में नहीं लाया गया, तो इन्होंने आइन को भी ऐसे ही समझा। और उनकी सिर्फ मसला ये नहीं है कि उन्होंने सीट पे रहना है, मसला ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे जो लास्ट टाइम थे, मियाँ शहबाज शरीफ, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उसके बाद एक सब कमेटी बनी थी। उसमें कहा गया था कि एफआईए इन्वॉल्व हो, उसके बाद इलेक्शन हो और स्क्रूटनी हो। एफआईए तो इन्वॉल्व हो गई, और एफआईए इन्वॉल्व जब होती है जब लास्ट स्टेज होता है। पहले होता है ऑडिट पाकिस्तान हम्म। हॉकी फेडरेशन का, हम्म। फिर उसके बाद डीएसी की मीटिंग होती है, फिर पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग होती है। जब हम सब जगह सेटिस्फाई नहीं कर पाते, फिर एफआईए आती है। ये लास्ट बिल्कुल। स्टेज है। बिल्कुल। लेकिन क्या 113 पैरे, पैरे तो 400 पैरे हैं, लेकिन 113 पैरे एफआईए ने पिक किए हैं, जिसमें आईपीसी की हेल्प से। इसलिए कि डायरेक्ट एफआईए नहीं आ सकता, तो आईपीसी ने दरखास्त की है। इसलिए कि पीएसी से जब मामला तय नहीं पाते, उधर सारी एजेंसीज बैठी होती हैं, फिर उसको दे दिया जाता है, किसी को नैब को, किसी एंटी करप्शन को, किसी एफआईए को। ठीक। तो ये केसेस एफआईए को गए। अब ये समझ रहे हैं सारे कि अगर वो सेक्रेटरीशिप में इलीगल तौर पे रहेंगे तो एफआईए के केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एफआईए के केसेस, हमारी जो एफआईए है वो बहुत ही ईमानदार है एफआईए। और इंशाल्लाह ताला जो आईओ लगे हुए हैं, जो ऑफिसर्स हैं, मैं नहीं समझता कि कोई भी हैंकी पैंकी हो। ये कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी चीज़ जो है अच्छा छुपाई हैदर जाएगी। भाई, एक चीज़ का क्रेडिट तो दूंगा, आपने बड़ी हिम्मत कर ली कि एक पानी सुकून से पड़ा था, नीचे नीचे करप्शन चल रही थी, आप आए, आपने पानी भी हिला दिया, आपने तूफान बर्पा किया करप्शन के केसेस को एफआईए तक कम से कम। एक मैं अपने नाज़रीन को भी ये कई बार बता चुका हूँ, ये 1.5 अरब से ऊपर की, मैं आप हैरान होंगे कि हॉकी में पैसा नहीं है, हॉकी प्लेयर को देने के लिए 500 नहीं है, 1.5, मतलब आप इतने पैसे किधर खर्च करके, और कैश में 70-80 करोड़ तो कैश में इधर उधर कर दिया। और ये पिछले जो सजाद खोकर साहब हैं, इनका टेन्योर, उससे पहले का टेन्योर, अख्तर रसूल साहब से ये मामला चला आ रहा है। बहरहाल चले, ये तो पुरानी हो गई, हम करते रहते। हैदर भाई, ये जो मीटिंग हुई, मैं ज़रा इस पर आता हूँ, फिर आपसे ज़रा कुछ केसेस पे भी बात करूँगा, फिर हम ज़रा अजलान शाह पर भी, कि प्रेसिडेंट साहब चले गए हॉकी के ग्राउंड में, वो क्या 19वें खिलाड़ी हैं, एक क्या तो मामला एक है? तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने लास्ट टाइम भी प्रेसिडेंट बोला, वो प्रेसिडेंट नहीं है अभी। चले, गुड हो इसलिए गया। कि मैं वजह बताता हूँ क्यों नहीं है। एक तो निगरान हुकूमत ने उनको नॉमिनेट किया है,
ठीक है। और निगरान हुकूमत का 2013 की जजमेंट है चौधरी इफ्तिकार की, केस था ख्वाजा आसिफ वर्सेस फेडरेशन। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत को इख्तियार नहीं है एटोनमस और नॉन एटोनमस बॉडी को किसी भी नॉमिनेट करे या इलेक्ट करे या सिलेक्ट करे। तो ठीक है। ये तो पहले आपको मैं क्लियर कर दूं। दूसरा ये कि इनको जो टास्क दिया गया हुआ था निगरान हुकूमत ने, वो दिया हुआ था इलेक्शन और स्क्रूटनी कराने का और 5 रुकनी कमेटी बना के डे टू डे अफेयर्स चलाने का। लेकिन उनको क्या ऐसी लालच आई, क्या इनको नजर आया, क्या इनको ख्वाब में छीछड़े दिखाए गए कि इन्होंने वो चीजें तो छोड़े और डायरेक्टली प्रेसिडेंट का इन्होंने नॉमिनेशन और जो है अपनी इंडोर्समेंट कराने के लिए कांग्रेस बुला ली। और कांग्रेस वो बुलाई जो इलीगल थी, जिसमें मैक्सिमम लोग जो है 90% लोग जो है डी बार लोग थे। तो इनको प्रेसिडेंट तो ना कहा जाए। और दूसरा, जहां तक आपने राना मशहूद साहब की मीटिंग हुई, उधर भी यही डिसाइड हुआ। और ये सबसे पहले डिसाइड ये हुआ कि हैदर हुसैन का कोर्ट का स्टे है और उसके बाद जो प्रेसिडेंट का है वो एक 3 रुकनी कमेटी प्राइम मिनिस्टर जी हाउस हाँ। में बनेगी, उसके बाद वो डिसाइड होगा। तो ये वहां पर भी अभी नहीं है। दूसरा, एक और चीज, सबसे जिस तरह फेडरेशन इन लोगों ने चलाई है, जिस तरह इन्होंने फाइनेंशियल रूल चलाए जो बेड़ा गर्क धज्जियां उड़ा दी, उसी तरह इन्होंने अदलिया को भी ले लिया। आप देखें कि जिस दिन इन्होंने 21 मार्च को जो कांग्रेस बुलाई थी, उसमें एक स्टे आ गया था कि आप मीटिंग तो कर सकते हैं लेकिन कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते। ठीक। अब ये है सादे आदमी, सादे आदमी के हैं या बहुत ही स्मार्ट के हैं, ये तारिक मसूरी साहब जो है, भुगती भी नहीं है ये। तो इन्होंने भी वही किया कि एक नोटिफिकेशन वो भी निकाल रहे हैं और राना मुजाहिद साहब भी निकाल रहे हैं जो कानूनी तौर पे गैर कानूनी है। और ठीक। दूसरा, इन पे कंटेंट भी लग गई उस लेटर पे निकालने के लिए। उसके बावजूद भी वो इस तरह इस अदलिया को भी ले रहे हैं जिस तरह इन्होंने फेडरेशन का 15 साल 20 साल में हाल किया है। अच्छा हैदर भाई, ये जो मीटिंग जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राना मशहूद साहब थे और बाकी उसमें ये तय हुआ कि प्रेसिडेंट के लिए कमेटी है वो मामलात आगे बढ़ाएगी, मुझे पता था। और ये भी तय हुआ कि हॉकी के मामलात हैदर हुसैन देखेंगे, चूंकि वो लीगल सेक्रेटरी जनरल हैं तो हॉकी के मामलात देखेंगे। वो जो मिनट्स लिखे गए उसमें क्या मामला है, उसमें क्यों ये नहीं है? यही समझ ना आने वाली बात है। उसमें अच्छा, सिर्फ अकेला नहीं था मैं राना मशहूद साहब के साथ, उसमें ख्वाजा जुनैद साहब बैठे हुए थे, उसमें ओलंपियन शनाज शेख बैठे हुए थे, ऑफिस सेक्रेटरी पीएचएफ अली अब्बास साहब थे, सईदा शैला रजा थी, फिर 2 उनके मिनट्स जो बना रहे थे वो बैठे हुए थे। हैरत की बात यह है कि इनको किसने मिसगाइड किया। और इतनी बड़ी सीट के बाद भी अगर मिसगाइड और कानों के कचर है तो वही हाल होगा इस मीटिंग का भी, इस कमेटी का भी, जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का 20 साल तक होगा हुआ है। तो मुझे तो हैरत हुई, यकीन ही नहीं आ रहा कि इन्होंने मिनट्स कैसे चेंज कर लिए। पहले तो उन्होंने खुद ये बार लाहौर बार के मेरे ख्याल से हेड रहे हैं राना मशहूद साहब, इन्होंने वो ऑर्डर पढ़ा कि मेरा स्टे है जब तक उसका फैसला नहीं होता। उस दिन से, जिस दिन से मुझे हटाया गया है, उस दिन से लेके मेरा जो है सेक्रेटरीशिप बरकरार है और इंटरिम जो है मुझे रिलीव मिला हुआ है। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो इंटरिम रिलीव रहेगा। तो इन्होंने अकाउंट भी ऑपरेट कर रहे हैं, ये लोग बाकी चीजें भी कर रहे हैं। अच्छा, राना मशहूद साहब ने जब वो ऑर्डर पढ़ा और लीगल एडवाइजर के सारे कमेंट्स पढ़े तो उन्होंने हैरत की कि आप तो लीगल सेक्रेटरी अभी हैं जब तक अदलिया आपका फाइनल नहीं कर देती। तो उन्होंने ये बोला कि हैदर हुसैन पे तो कोई बात नहीं है, इसलिए कि वो स्टेटस उनका जो है सेक्रेटरी का है। दूसरा ये कि अजलान शाह की जितनी क्रॉसपॉन्डिंग हुई, जितना सब कुछ हुआ, वो मेरे पास है और मुझे ही अजलान शाह के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो थे उन्होंने ही मुझे सारी क्रॉसपॉन्डिंग करी। उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक के जो एफिलेशन है, अभी 11 मार्च को मैंने वर्चुअल उनको वोट दिया है जो पाकिस्तान ओलंपिक के सदर हैं। उसके अच्छा, वो बाद भी आपने इसलिए दिया क्योंकि आप ही का इस्तेहकाक था, आप ही सेक्रेटरी जनरल हैं, तो आपने इसलिए वोट दिया और आप ही का नाम था। राना मुजाहिद साहब का उस वोटिंग में नाम भी नहीं था। बिल्कुल, पाकिस्तान ओलंपिक की एफिलेशन, एफआईएस की एफिलेशन, एशियन फेडरेशन की वेबसाइट पे मेरी जो अभी मीटिंग हुई थी साउथ एशियन गेम्स की, वो सारा लगा हुआ है। तो इसमें यही हैरत है कि ये लोग सिर्फ हेराफेरी करते हैं अपनी जबान से, अपनी चीजों से, और उसको उनको बिल्कुल मुकम्मल एतमाद दिला देते हैं कि नहीं हम ही सही हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आईनी तौर पे देखा जाए और अदालती उसमें देखा जाए तो ये बिल्कुल फारिग है। और दूसरा, ये जितना भी इलीगल काम कर रहे हैं कब तक करेंगे? कभी सही ना बात कभी है। तो कोई चीज सामने आएगी ना, परवरदिगार भी तो मौजूद है ना। और बिल्कुल। कभी ना कभी तो हिसाब होगा, यहाँ नहीं होगा तो ऊपर होगा, देना तो पड़ेगा हिसाब किताब। हैदर भाई, लेकिन इतना इतना लंबे अरसे से हॉकी हॉकी का मतलब हॉकी के खिलाड़ी, किसी का क्या जाता है? हॉकी के खिलाड़ियों की तबाही हो रही है। हम देखते हैं बेचारे हॉकी के खिलाड़ी जिस तरह से खुद से मेहनत करके कैंप्स में आते हैं,
अपने डिपार्टमेंट्स में खेल रहे हैं तो चलो कुछ कर रहे हैं। अगर डिपार्टमेंट भी हॉकी थोड़ा सा खिलाना बंद कर दें, जैसा हुआ भी था, तो आप देखें आज तो हॉकी खेलने वाला कोई ना मिले, क्योंकि पैसे ही नहीं है और ऊपर से लड़ाइयाँ इतनी हैं। 15-16 साल से हॉकी का कबाड़ा निकला हुआ है, करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं, ओलंपिक्स की आपसी लड़ाइयाँ हैं। ऐसे मौके पर ये दो धड़ों का फिर बन जाना, आप नहीं समझते कि ये बहुत बड़ी खतरनाक कील ठोकी जा रही है आखिरी इस हॉकी मुझे की तो कबर पे? सबसे हैरत की बात यह है कि इनके पास इनविटेशन ना हो के हिम्मत और जुर्रत की इनकी सलाम है इन दोनों को, तारिक मसूरी को और राना मुजाहिद साहब को, कि इनके पास इनविटेशन नहीं था और इन्होंने कैंप लगा लिया। और जो बच्चों को ब्लैकमेल और थ्रेट दी गई लोकल कोचेस के जरिए और बाकी लोगों के जरिए कि अगर आप कराची कैंप में गए तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। उसके बावजूद जो है 40 तकरीबन जो ऑलमोस्ट लड़के वहां पर आए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि किस हद तक जा सकते हैं। फिर दूसरा एक और चीज इन्होंने करी जिसमें आसिफ बाजवा सर फहरिस्त है कि पंजाब वालों को ये बोला गया कि यार ये सिंध का और कराची का लड़का है, इसका क्यों साथ दे रहे हो, और आप पंजाब के हो, पंजाब के दो। रेहान भट्ट को कहा गया कि यार आप कराची रहना शुरू कर दिया आपने। उसने कहा क्यों, मैं तो लाहौर में रहता हूं। तो उसने बोला कि यार आप कराची वाले का क्यों सपोर्ट कर रहे हो। ये चीज स्पोर्ट में कभी भी नहीं आई, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैं समझता हूं कि ये लोग लेके आए। और ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए एक पाकिस्तान का फ्लैग पहन के हम खेलते हैं और पाकिस्तानी होने चाहिए। ये क्या कि सिंधी और महाजिर और ये पंजाबी और केपी के और ये नहीं, चीजें ये नहीं होनी चाहिए। तो अब एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये बात। तो इन्होंने ये जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेके आज तक सिर्फ यही एक फॉर्मूला ये लोग अपना करते हैं और इसी को बेस बनाते हैं। और लोग अब समझ गए। लोग पहले नहीं अवेयरनेस नहीं थी या नहीं खड़े होते थे। आज ओलंपियंस और जो है कांग्रेस मेंबर एक पेज पे हैं और इंशाल्लाह ताला आज नहीं कल तो फैसला होगा। और सच और झूठ तो मैं कहता हूं अगर यहां पर अगर गलत भी हो गया तो ऊपर तो नहीं होगा ना गलत, कभी बिल्कुल ना ठीक। कभी तो पकड़ाई होगी। और अल्लाह ताला ढील जरूर देता है, लेकिन एकदम खींचता है, फिर पनप नहीं सकता कोई भी इंसान। बहुत सही। अब आते हैं हैदर भाई अजलान शाह पे। चले, एक कैंप हो गया, लड़के वापस आ गए। अमाद भट्ट पे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि पहले जब कैंप लगा था तो अमाद भट्ट उसके कैप्टन के तौर पे गया। मैं इसी कैंप में नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में उसको प्रोग्राम करने गया। शहनाज शेख साहब उस के कमांडेंट थे। अच्छा लगा, प्लेयर बहुत अच्छा है, बड़ा रिफाइंड प्लेयर है, उस पर थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, तो शायद वो बड़े बड़े रिजल्ट्स हमारी पास ग्लोरी की तरह ले आए। उसको भी हमने बाहर कर दिया। अब वो आ गया वापस। इन लड़ाइयों से बेचारे लड़के परेशान हैं। ये जो अजलान शाह की टीम गई है हैदर भाई, कितना कंसेंसस है आपका इस टीम में और इस टीम के जाने में, क्योंकि आप सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन है? देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी टीम बनी है। एक दो लोगों का हमेशा ही फड्डा रहता है और वो नहीं हुए। जो जूनियर प्लेयर्स थे उनको होना चाहिए था, अब्दुल रहमान को होना चाहिए था, उमर मुस्तफ़ा को होना चाहिए था। ऐसे प्लेयर्स और भी हैं जो होने चाहिए थे, लेकिन चलें सही है। देखें, जब अजलान शाह फर्स्ट टाइम जब मुझे मिला था उसमें 18 लड़के नहीं हो रहे थे और ये सारे जो सीनियर लड़के थे इंग्लैंड लीग के लिए रुक गए थे। तो ये हमने जो जूनियर लड़कों की जो लॉट रखी थी। देखिए, मैं जब आया था तो जी, मैंने मुझे ये वो बोला वाकया था। याद है जी। मैंने उस पर प्रोग्राम किया हैदर भाई, अंदाज़ा हुआ, लड़कों से बात की, कुछ लड़के बाहर खेल रहे थे। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं जी हमने नहीं आके खेलना। बड़ी बात है आप लड़कों को एग्जैक्टली पूरा उनसे करके बहुत लेकर गए। रिक्वेस्ट करी और उन्होंने लिख के दे दिया हमने पाकिस्तान से नहीं खेलना। जी। अच्छा, मेरे आने के बाद 4.5 करोड़ रुपए इनका टीए जो अलाउंस था वो सारा पे किया है। जो लड़के बाहर थे उनके भी यस। अकाउंट में डाले गए। ये नहीं किया गया कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए और नहीं, हमने नहीं डाला, लेकिन हमने किया इसलिए कि ये उनका राइट था। ज़बरदस्त। उसके बाद जो है, जब अजलान शाह की टीम फर्स्ट टाइम, जो 9 लड़के ऐसे थे जो पहली मर्तबा इंटरनेशनल कोई मैच खेल रहे थे और वो विक्ट्री स्टैंड पे लेके आया और वो टीम हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। वही जूनियर की टीम थी और वही मैक्सिमम लड़के जो है ना जूनियर के सीनियर टीम में थे। तो मैं समझता हूँ कि उसी को कंटिन्यू करते तो हम ओलंपिक क्वालिफायर राउंड भी हम कर लेते ओलंपिक के लिए। और जो है वर्ल्ड कप में भी हम विक्ट्री स्टैंड पे फर्स्ट सेकंड थर्ड हम 100% होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि जो है ना मिक्स करके टीम बनाई गई। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ, देखें, प्लेयर, सारे प्लेयर, अगर मुर्तजा याकूब की बात करें या हन्नान की बात करें या किसी और की प्लेयर बात करें, सब बराबर के प्लेयर हैं। सिर्फ हमने ये देखना है कि फिट कौन है। हमारा फिटनेस लेवल बिल्कुल खराब है। जैसे अदनान जाकिर आया था और इमरान सर ट्रेनर आए थे, उस वक्त टीम हमारी सही लाइन पे चली गई थी। और वो टीम ऐसी थी कि इंडिया और सारी दुनिया की टीमें परेशान हो रही थी कि थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में जो पाकिस्तान टीम खेल रही थी वो 1980s में या 90s में खेला करती थी। सही। ये फिटनेस लेवल हमारा हो गया था, लेकिन फिर उसको ब्रेक किया गया और फिर तितर और बितर हो गए हमारे टीम, और फिर उसको सेपरेटली अलग अलग कर दिया। यहाँ पर ये चीज देखें, जब तक करप्शन से पैसे में नहीं
नहीं है, करप्शन हमारी सिलेक्शन में भी है। तो जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगी और ओपन ट्रायल नहीं होंगे, जैसे लाहौर कलंदर ट्रायल करता है, लाहौर कलंदर को लाने की वजह ये थी कि जो हमारी ये पॉलिटिक्स थी ये खत्म हो और दुनिया के हर पाकिस्तान के हर कोने पे जाएं और ओपन ट्रायल करें और हर बच्चा आए। यहाँ पर ये होता है नहीं, कि ये बड़ा डिस्ट्रिक्ट का अच्छा सेक्रेटरी का सर। हैदर भाई, प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट इस वक्त हॉकी में बहुत ज़रूरी है। हॉकी के पास पैसा नहीं है, प्राइवेट सेक्टर आएगा, आगे बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता तो आके अरसलान स्पॉन्सर्स साहब, आएंगे। हर कोई सेक्टर आने के लिए तैयार है। मैं इसमें जरूर नाम लूंगा ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती, जो एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए लाहौर थे। उन्होंने जितना काम हमारे साथ किया है, जितनी फाइनेंशियल सपोर्ट की है हमें, गुड। मैं समझता हूँ कि इस जैसा बंदा फेडरेशन में भी होना चाहिए और ऐसे ही लोगों को जो है ना फेडरेशन देनी चाहिए जिनको दर्द है हॉकी का। और वो इस तरह फोन करते थे ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती जैसे वो पाकिस्तान टीम के कोच हो, जैसे सब कुछ ऑल इन ऑल वो हैं। और उनका सिर्फ कंसर्न पैसे से था, कैंप लगाने से था। जो हमने रिक्वेस्ट की अच्छे, थी कि हमें ना बहुत अच्छी पैसा बात। चाहिए ना कुछ चाहिए, सिर्फ आप कैंप लगाएं और पाकिस्तान टीम को टूर पे भेजें। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जूनियर टीम की ली थी, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए, हमारे जो भाई हैं जो इसी हॉकी से जिनका नाम बना है, उन्होंने ऐसी ईमेल्स दुनिया जहां में करी जिसमें हमें बहुत मुश्किलात, स्पॉन्सर का भी पड़ा। उसके बावजूद हमें करोड़ों रुपए मिले और करोड़ों रुपए हमने प्लेयर पे लगाए। देखें, मैं 5 साल नेशनल टीम में रहा हूं। जब मैं खेलता था तो $100 थे पाकिस्तान टीम में। 98 में $100 एक प्लेयर को मिलते थे पर डे। जब मैं ठीक। आया हूं 2022 में तो 20,000 रुपए थे। तो मुझे सबसे ज्यादा तो हैरत ये हुई थी कि हम लोग इस पॉलिटिक्स में तो पड़े में, बच्चों का कोई नहीं सोच रहा, ना जॉब का सोच रहा है और ना इनके मैच फीस का सोच रहा यही है, तो ना मसला लीग का है। सोच रहा है, ना किसी चीज का सोच रहा है। मैंने आते ही सबसे पहले रिक्वेस्ट करी, लड़ा कि इनको $150 और डॉलर में, अच्छा डॉलर में देने की वजह ये होती थी अरसान भाई, जे जो लड़के हैं इनके पास सिर्फ एक यही असासा होता है, या तो जॉब होती है वो थोड़ा बहुत मिलता है, उसके बाद यही असासा होता है। तो ये अपने पास कवर कर लेते हैं पैसे और जमा कर लेते हैं अपने पास, सिक्योर कर लेते हैं। जब डॉलर होते हैं तो इंसान जो है, मेरी जो थॉट थी कि इंसान जो है कोशिश करता है कि उसको हम बिल्कुल उसको सही। कैश ना कराएं सही पाक बात रुपीस है। में, उसको जमा करते रहें अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, बिल्कुल अपनी सही। फैमिली के लिए। तो ये वजह थी कि डॉलर्स में इनको पेमेंट देने के लिए हमने ये रखा। और $150। अब फिर ये दोबारा से इन्होंने जो है राना मुजाहिद साहब ने फिर 20,000 रुपए इनको दिए और वो गलत है। इंशाल्लाह ताला जब हालात बेहतर होंगे तो इनको $150 के हिसाब से ही दिया जाएगा। वो 20,000 बिल्कुल नहीं देने चाहिए, ये ज्यादती है बच्चों के साथ। और मैं कहता हूं कि मैच फीस भी होनी चाहिए। इतने स्पॉन्सर्स लाइनअप थे कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, साउथ अफ्रीका के लिए हमें स्पॉन्सर मिला, हमें जूनियर वर्ल्ड कप के लिए मिला, हमें हर जगह स्पॉन्सर, एयरसेल आने के लिए तैयार है, पीटीवी आने के लिए तैयार है, ये हर तो कोई आपने जियो आने के लिए तैयार बड़ी, है। हैदर भाई ये तो बड़ी हौसला अफजा बात बताई है। मैं कह मतलब रहा हूं हर कोई अरसलान भाई स्पॉन्सर देने के लिए तैयार है। मैं कह रहा हूं ना कि अभी आप ये देखें कि ओलंपिक क्वालिफायर राउंड हमें मिल गया था, कितने अरसे बाद ओलंपिक क्वालिफायर राउंड मिला था, वो लेकिन भी हम हमारे ही पाकिस्तान में भाई नहीं लोग करवा हैं। सके। जी नहीं, उन्होंने ही ऐसी ईमेल्स करी कि इनको गवर्नमेंट नहीं मानती जी जी इन्हें। जी, और बिल्कुल। उसके लिए हमें जो है सारा स्पॉन्सर्स हमारे पास रेडी था और अच्छा। उसमें कंट्रीब्यूशन डीएचए लाहौर ब्रिगेडियर वहीद गुल सत्ती का भी था। और हमारा एक एमओयू कैसा हो रहा था, एमओयू ऐसा हो रहा था कि जितना पैसा इस इवेंट में लगेगा वो पैसा जो है, अगर कमी पेशी होगी, स्पॉन्सर से नहीं कर पाया तो हम compete करेंगे। और अगर इसमें करोड़ों रुपए अगर एक्सीड कर जाता है, ज्यादा मिल जाता है, तो वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को दिया जाएगा। या इससे आपने वैसे अच्छा ऐसी बात एमओयू हमारा बताई है नहीं हैदर था। भाई कि पाकिस्तान में हम जब भी बात करते हैं बड़ी मायूसी की बातें होती थी, ओलंपियंस भी करते हैं, बाकी भी करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है आपने। आपने तो हौसला दिया मुझे कि नहीं, हॉकी में पैसा आ सकता है, लाने वाला होना चाहिए, देखें, बंदा ईमानदार होना अलीम चाहिए। अलीम साहब हैं समा के, वो भी तैयार हैं, शायद अफरीदी भी तैयार हैं, सारी जो हमारी लीग की पीएसएल की टीम है, मैक्सिमम लोग तैयार हैं। लेकिन गुड। मसला ये है कि उनको ये कौन सिक्योर सिक्योर श्योरिटी देने करेगा की कि ये ज़रूरत है ना। पैसा जो है सही जगह लगेगा। हाँ, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के 10-10 करोड़ आते थे, पता नहीं रहा आपसे पहले क्या कुछ होता रहा। अच्छा हैदर भाई, ये जो गए हैं तारिक बुख्ती साहब, आप इन्हें सदर नहीं कह रहे, पर अभी तो फिलहाल बतौर सदर चले गए हैं वो टीम के साथ। क्या ऐसा कभी रिवायत नहीं में वो रहा है? मैंने तो नहीं देखा देखें, या मैंने पढ़ा सुने, नहीं है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं सारे नाजरीन को भी। वो जब तक सदर नहीं उनको कंसीडर किया जाएगा, जब तक पाकिस्तान ओलंपिक, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, आईपीसी उनको नोटिफाई नहीं कर दे। ठीक। और सबसे मेन इन देखें, ये आईपीसी और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड तो जब नोटिफाई करेगी जब पाकिस्तान ओलंपिक करेगी। सबसे पहले पाकिस्तान ओलंपिक का नोटिफाई करना जरूरी है। पीओए का। और आप एग्जैक्टली आप ये देखें कि उनको अभी तक नोटिफाई नहीं किया, बल्कि उनके खिलाफ स्टे आ गया है और कंटेम्प्ट लग गई है। उसके बावजूद हैरत कर रहे हैं, सारे अदलिया भी हैरत कर रही होगी कि यार ये कैसे हॉकी है
लोग हैं कि है 20 साल से तो बेड़ा गर्क किया, लेकिन उन्होंने इनको भी खाते में नहीं लाए। अच्छा अच्छा चले, ये तो आपने बिल्कुल ठीक क्लियर कर दिया। क्या ऐसा हुआ है रिवायत में कि प्रेसिडेंट खुद ही चले जाएं हॉकी के मैदान में टीम के साथ? ऐसे लग रहा है 18वां 19वां प्लेयर खड़ा है। नहीं, ये बहुत शर्मिंदगी की बात है। तारिक मसूरी साहब को मुझे लग रहा है कि जैसे आ जाता है ना, बंदर के हाथ में अदरक आ जाती है, समझ नहीं आता कि क्या करना है। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको कभी हॉकी पकड़वा रहे हैं, कभी टी-शर्ट पहनवा रहे हैं, उनको खुद समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या चाह रहे हैं वो। कि वो 19वें खिलाड़ी गए हैं या 20वें खिलाड़ी गए हैं, ये कभी भी लाइफ में नहीं हुआ। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है सारे ओलंपियंस की और साबका सेक्रेटरीज़ की कॉल्स आ रही है मेरे पास कि यार ये कर क्या रहे हैं? हैरत की बात है, मतलब उनको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने करना क्या है। असल आपको में मैं मैं बात उनके साथ 2 बताऊं महीने रहा हैदर हूँ। भाई, गुज़िश्ता रोज़ मैं आपके साथ वो शेयर भी करता हूँ, प्रोग्राम चल गया, वसीम फिरोज साहब इस पे बड़ी तनकीद करके गए। बिल्कुल, वसीम फ़िरोज़ के साथ-साथ सारे लोग हैरत कर रहे हैं कि कर क्या रहे हैं। देखें, ये मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नाकाम एडमिनिस्ट्रेटर साबित हुए और इनके होते हुए ये पैरेलल फेडरेशन बनी। उस इनके होते हुए सारा जो है बेड़ा गर्क हुआ। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि इनके होते हुए हॉकी बेहतर होगी और इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल प्राइम मिनिस्टर जो है, इस पे एक्शन ले और इस पे ये पूछताछ करें कि किस खाते में गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैसे, कैसे इनके जो है ना टिकट और राना मुजाहिद साहब के चलें, और इनके हम अपने वो इस लगे। प्रोग्राम के तवज्जुद से हैदर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर हुसैन साहब ने स्पेशली आज टाइम निकाला, दूसरा मैंने साहब भाई, रिक्वेस्ट। एक चीज़ मैं क्लियर, एक जी चीज़ नाज़रीन को ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ। आपने ये बोला था मुझे कि आपने एफआईए को केसेस दिए, नहीं। पहले तो मैं ये बता दूँ कि जब हमारी आईपीसी की मीटिंग होती थी, तो उसमें ये होता था कि 22 एमएनए एमपीएस होते थे। जी उसमें सारे डिपार्टमेंट होते थे, आईपीसी होता था, स्पोर्ट बोर्ड होता था। तो उसमें ये राना मुजाहिद साहब जो हैं और दूसरे इनके हवारी जो हैं, वो ये कहते थे कि खालिद सज्जाद खोकर ने करप्शन की जी है हाँ, मुझे 2015 पता से है। और एफआईए और है। खालिद सज्जाद मैं ये खोकर कहता कहते था थे कि इन्होंने की है। हाँ, एक प्रेस कहते थे। कॉन्फ्रेंस आज भी जो की ये थी। साथ हैं, पहले ये कहते थे खालिद सज्जाद खोकर ने करप्शन की है और शहबाज सीनियर ने करप्शन किया और एफआईए है, जिसमें ये मिनट्स का हिस्सा है। ये झुठला नहीं सकते कि ऐसा नहीं बोला राना मुजाहिद साहब ने और ठीक इनके हो गया, हवारियों ने। ठीक हो तो गया। उसमें मैंने ये बोलता था, जो मिनट्स का हिस्सा बना, मैं ये कहता था कि एफआईए भी आए, नैब भी आए, एंटी करप्शन भी आए, लेकिन जब से पाकिस्तान के पास पैसे आए 2008 से, जब से आए, तो वो मिनट्स का हिस्सा बना। बिल्कुल। और आज जो है, वो जो है 2008 से एफआईए आ चुकी है और इंशाल्लाह ताला उसको हम फॉलो अप करेंगे, सारे ओलंपियन फॉलो अप चले, करेंगे, सारा कांग्रेस फॉलो अप करेगा। कुछ भी फैसला हो, लेकिन इन केसेस को हम फॉलो अप करेंगे। दूसरा ये कि 1 साल से राना मुजाहिद साहब और इनके हवारी मेरे पीछे पड़े रहे कि खालिद सज्जाद खोकर को निकालो। मैंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। जब मैं नहीं माना इनकी बात, तो ये खालिद सज्जाद खोकर के साथ मिले और इन्होंने ये बोला कि हैदर साहब आपको पकड़वाना चाह रहे हैं एफआईए में, तो वो डर गए। पहले उन्होंने सस्पेंड किया, फिर उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस करवाया, फिर उसके बाद एक रेजिग्नेशन फेक इन्होंने जो है ना कर दिया। तो इन्होंने कोशिश करी कि हैदर रहेगा ओके, तो हम फंसेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ना तो मैं एफआईए गया हूं, ठीक है, ये ना मैं पहले से नैब चल गया रहा है हूं मामला। इनकी शिकायत करने के लिए। ये खुद अपना गड्ढा इन्होंने खोदा खालिद सज्जाद खोकर और शहबाज सीनियर के लिए। ये खुद ही गिर गए इसके अंदर। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हैदर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। एक तो लंबी डिटेल जिस पर हमेशा हर कोई जानना चाहता था, ओरिजिनली क्या हुआ है और क्या हो रहा है प्रेजेंटली, वो सब बताया हैदर भाई ने, बड़ा खुल के इस पर बात की। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो मौजूदा सदर हैदर भाई कह रहे हैं वो अभी प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि पीओए की तरफ से ये मामला अभी नहीं उठाया गया, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए। बहरहाल वो वहाँ मौजूद हैं और ऐसा कभी रिवायत में भी नहीं देखा गया कि खुद ऐसे ग्राउंड में चले जाएं। पता नहीं क्यों, पहले ही प्लेयर्स के पास पैसे नहीं है, वो अपने पैसे लगा के चले गए, समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि हैदर हुसैन जिस तरह काम कर रहे हैं और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि भाई स्पॉन्सर्स मौजूद हैं, एक इंटेग्रिटी चाहिए आपको, एक लॉयल्टी चाहिए, एक आदमी जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी क्लियर हो वो चाहिए, सब आता है, कैसे नहीं आता। उन्होंने अभी सारी डिटेल्स भी बता दी, बड़ी खुल के बता दी कि एक छोटा। वेलकम बैक जी। हैदर हुसैन सेक्रेटरी जनरल हॉकी फेडरेशन, बात आपने सुन ली। उससे पहले शैला रज़ा साहबा का इंटरव्यू चला, उस इंटरव्यू की वजह से बहुत थरथलियाँ मची। मुझे हैरत ये हुई कि उनके इस्तीफे की बात सबके मोबाइल पे मौजूद थी, यानी दोनों हजरात के, एहसन इकबाल साहब के भी और राना मशहूद के भी। इन दोनों हजरात के पास ये इस्तीफ़ा मौजूद था, किसी ने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और फिर जब ये इस्तीफ़ा कांग्रेस को गया, कांग्रेस ने मीटिंग बुलाई, उसको मुस्तरद कर दिया, सब कुछ हुआ। हैदर हुसैन साहब ने पूरी बात भी हमें बताई कि क्या कुछ हॉकी में हो रहा है। सबसे चौंका देने वाली बात ये मुझे हैदर भाई की लगी कि 5 करोड़ के वो स्पॉन्सर ले आए हैं। हैरत है, अभी आपने सुना भी, स्पॉन्सर ले आए। वो कह रहे हैं स्पॉन्सर आता है, पैसे आते हैं, सिर्फ लाने के लिए विल चाहिए, ईमानदारी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर हम यही सुनते रहे जी हॉकी में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो 1.5 अरब रुपए से ऊपर की करप्शन के किस्से हैं ये, वो सारे किधर से आए हैं? पैसा आ रहा है तो आ रहे हैं। चले भारत
क्रिकेट पर भी बात करेंगे, हॉकी पर भी, दीगर गेम्स और उसकी सूरत हाल पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे भाई बहुत शानदार सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर और ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनकी खबर पूरे मीडिया में तूफ़ान भी मचा देती है, और उनके इंटरव्यूज़ तो आप जानते ही हैं कि जैसे इंटरव्यू आता है तो फिर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जीनत वही इंटरव्यू होता है। तो शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आप पीछे छोड़ गए हैं। शैला रज़ा का जो आपने इंटरव्यू किया है उसके बाद से पाकिस्तान के सारे जो चैनल्स हैं, सारे अखबारात हैं, सब में टॉक ऑफ टाउन आप ही बने हुए हैं, और इवन के पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी आपके इंटरव्यू की गूंज बहुत ज्यादा है। हमें आप बहुत पीछे छोड़ आए हैं। और नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, बस पीछे पीछे हैं आपके थोड़ा थोड़ा। अच्छा शोएब, पहले थोड़ा हॉकी पे बात करूंगा आपसे यार। बहुत लंबे अरसे से, चूँकि देखें बहुत कम जर्नलिस्ट होंगे पाकिस्तान में जो तमाम गेम्स के हवाले से नॉलेज भी रखते हैं, बात भी करते हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखता भी रहता हूँ, पूछता भी रहता हूँ, तो मुझे पता है कि काफ़ी गहराई में जाके आपने इस पर भी काम कर रखा है। शोएब, हैदर से अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी प्रोग्राम में। हैदर ने बड़ा वाजे कहा कि जी पैसे भी आ रहे हैं हॉकी में, 5 करोड़ का स्पॉन्सर भी वो लेकर आ रहा है, सारा कुछ हो रहा है, बस बेचारे हैदर को सेट नहीं होने दिया जा रहा। शैला रज़ा साहिबा ने जो इंटरव्यू में कहा वो सबने सुना कि हैदर लीगल सेक्रेटरी भी हैं, राना मुजाहिद साहब और तारिक बुख्ती साहब चले भी गए, टीम के साथ वहाँ मौजूद भी हैं, और शुक्र है कि टीम की परफॉर्मेंस कमाल की है। मैं बड़ा खुश हूँ लड़कों से कि लड़के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर। तो हॉकी का बेड़ा गर्क करने में एक तो हुकूमतों का हाथ है ही है, पर मैं समझता हूँ शोएब सारे ओलंपियंस का भी हाथ है। अब बिल्कुल आपको जो है ना 100% नहीं 1000 टाइम बिल्कुल करेक्ट है। असल जो मर्ज है ना वो यहीं पर है। मर्ज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ने क्या कर लेना, उसने ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं उनको ये होता है कि हमारी जो है ना वो थोड़ी वाह वाह हो जाए, हम जाएं तो हमें प्रोटोकॉल मिल जाए, हमें दरवाजे से रिसीव किया जाए, और वो जो है ना बड़े सोफे पे बिठाया जाए, हमें इंटरनेशनल टूर कराया जाए, और उस इंटरनेशनल टूर में भी हमें वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिलवाया जाए। उनके सिर्फ इतने से उससे है, क्योंकि हॉकी से कमाई तो हो नहीं सकती। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है कि जहां पे जो है वो खिलाड़ियों को कह दिया जाए कि $1 लाख आपको मिलेंगे अगर आप वर्ल्ड कप जीत लेते हैं, खिलाड़ियों की माहाना तनख्वाह देंगे तो 50-50 लाख रुपए हैं। ये क्रिकेट नहीं है, ये हॉकी है। यहाँ पे पैसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ टोर है। टोर इसलिए कि ये आपका नेशनल गेम है। अगर ये कोई और गेम होता, पाकिस्तान में और भी बहुत सारे गेम हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ 40 से ज्यादा गेम्स जो है उनकी फेडरेशन और सब कुछ है, लेकिन उनमें वो टोर नहीं है जो टोर पाकिस्तान के कौमी खेल होने की वजह से, और फिर इसका जो शानदार माजी है जहां पे आप ओलंपिक चैंपियन है, वर्ल्ड कप चैंपियन है, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन है, एशियन चैंपियन है, पता नहीं कितने कितने आपको जो है वो लॉरल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अब डिक्लाइन के बावजूद उनकी वजह से आपकी एक रिस्पेक्ट है जो माजी की कामयाबी है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिन्होंने वो माजी में कामयाबियां दिलवाई वो हॉकी ओलंपियंस ही इस खेल की तबाही के सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पाकिस्तान हॉकी को आपने तरक्की दिलवानी है तो पाकिस्तान हॉकी में आप ज्यादा नहीं सिर्फ 5 साल के लिए इन तमाम हॉकी वालों को साइड पे कर दें। इनको कहें कि जो है ना ये हॉकी आप चलाने दें, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटर लेकर आ जाएं, किसी मल्टीनेशनल से कोई सीईओ लेकर आ जाएं। ये अगर आप इसको एक फ्रेंचाइज की तरह चलाएंगे, एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह चलाएंगे तो ये ग्रो कर जाएगी। लेकिन अगर ये मुझे कहना पड़ेगा, बहुत सारे लोग मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाएंगे, बट मुझे कहना पड़ेगा, अगर इन ओलंपियंस के इर्द गिर्द ये हॉकी रही, इन इंटरनेशनल खिलाड़ियों के इर्द गिर्द ये हॉकी रही, तो ये इसको नोच नोच के खाते रहेंगे। और पाकिस्तान हॉकी यकीन करें वैसे ही आईसीयू पे है, आईसीयू से कबर तक जाने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। शोएब, अभी ना लड़कों से बात हो रही थी, 2 कैंप लगे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एक जी जी। कराची लग गया और एक इस्लामाबाद नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में लग गया। अच्छा, दोनों कैंप्स में कंफ्यूज करके लड़कों को बुलाया गया। एक ने कहा मैं ओरिजिनल कैंप हूँ, दूसरे ने कहा मैं ओरिजिनल कैंप हूँ। फिर जो लड़के इस्लामाबाद वाले कैंप में गए, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये, कुछ लड़कों से मेरी बात हुई, बड़े शानदार प्लेयर हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा यार हमें तो यहाँ तक था कि डिपार्टमेंट्स को हमारे कॉल करके कहा गया कि लड़कों को डरा धमका कर भेजें। मतलब इस हद तक, पहले लड़कों के पास पैसे नहीं है, पहले डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए थे, उस गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो सबको पता है, वो डिपार्टमेंट बंद हो गए। अब अल्लाह अल्लाह करके उनकी रोजी रोटी शुरू हुई है, उनको धमका के। बच्चों का क्या कसूर है यार लड़कों का? लड़कों को क्यों इस पॉलिटिक्स में घसीटें भाई, उनको खेलने दें। जितनी मुश्किल से ये लड़के पहुंचे हैं अजलान शाह के लिए, और जो परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं, मैं तो सल्यूट करता हूँ उन्हें। उन्हें वैसे ही वहाँ पे हॉकी फेडरेशन ने
खबरें ये हैं कि जिन कमरों में हॉकी फेडरेशन ने रखा था वहाँ शायद 3-3 लड़के, अभी तक खबर है, ये मैं कंफर्म नहीं है, लेकिन चूंकि ओलंपियंस खुद बता रहे हैं तो मैं इस पर कोई बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता। वो ये कह रहे हैं कि जी ये लड़कों को 3-3 एक कमरे में रखा है, वैसे ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन लड़कों की परफॉर्मेंस अच्छी है। पर यार ये जो 2 कैंप, उसके बाद 2 सदर, 2 हॉकी के सेक्रेटरी, बहुत अजीब बात है, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। अरसलान देखिए, बात सुने, कड़वा सच फिर ये है कि क्या पाकिस्तान के पास 2 कैंप के लड़के हैं? तो यकीन करें, नहीं है। ईमानदारी का जवाब है कि उनके पास तो 1 कैंप के लड़के नहीं होते, 2 कैंप के लड़के। ये खानापुरियां हैं। पाकिस्तान क्यों सर्वाइव कर रहा है? पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? इसलिए कि आपके पास, जो हम क्रिकेट में झूठ बोलते हैं ना, ये क्रिकेट वाले सारे, कि हमारे पास बैकअप नहीं है, वहां बैकअप की लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे बैकअप नहीं है आपके पास। आपके पास, यकीन करें, जो मैरिट के खिलाड़ी हैं, वो इतने भी नहीं है कि एक खिलाड़ियों का जो एक कैप होता है ना, वही पूरा लग सके। ठीक एग्जैक्टली। है, अब आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की खानापुरी के लिए आप नेशनल चैंपियनशिप कराते हैं, उनमें तो फिर जाहिर है वो अंधों में काने राजे उठाते हैं और आप उसको कैंप बना देते हैं। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड है, जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है हॉकी में, आप यकीन माने कि उसके कैंप के भी लड़के पाकिस्तान के पास नहीं है। ऐसे में फिर आप 2 ग्रुपों में बढ़ जाएं, तो 2 ग्रुपों में मतलब क्या है कि एक बंदा, वैसे ही मैंने वही जो बात की है कि ये हॉकी हमारी वैसी आईसीयू में पड़ी हुई है। अब आईसीयू से आप उसको कह रहे हैं नहीं जी हमने इसका जो है ना इस वाले ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करना है, वो कह रहे हैं नहीं जी हमने तो इसको करना है, दोनों खींच रहे हैं। तो दोनों खींचते हुए क्या करेंगे कि वो बेचारा जो आईसीयू में पहले पड़ा हुआ है उसको तो आप मार रहे हैं। दोनों मिलके इस हॉकी को कबर में पहुंचाने में अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ना कि मेरे दोस्त हैं नाराज हो जाएंगे, लेकिन सच बोलना होगा, पाकिस्तान के लिए सच बोलना होगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक गिद्ध आके बैठ जाती है, जब हम्म। तक उसने, गिद्ध ने उसको पहुंचाना नहीं होता ना, मतलब जब तक उसको नोच के खाना नहीं होता, तब तक वो उड़ती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हॉकी यहां पर आ गई है। मैं किसी एक की फेवर नहीं करूंगा, किसी दूसरे के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने हॉकी को बेहतर करना है तो हॉकी वालों को बैन कर दें कि ये हॉकी ना चलाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरा ख्याल है यही बस आखिरी आपने जो बात की ना, ये बिल्कुल सही है। अच्छा शुएब, क्रिकेट पे दुबई, डुबलिन पहुंच गई हमारी टीम, इस वक्त वहीं मौजूद है आयरलैंड में, और अब प्रैक्टिस वगैरह के बाद मैचेस का आगाज़ होना है। ये बताएं, हम जिस टीम का वेट कर रहे थे यार, वो तो आयरलैंड ने भी अनाउंस कर दी, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने कर दी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, कोई नहीं बचा, हत्ता कि कनाडा, कनाडा ने भी अपनी टीम अनाउंस कर दी। अभी रिसेंटली कैनेडियन क्रिकेट के प्रेसिडेंट भी थे हमारे साथ, और मैं आने वाले दिनों में शायद मंडे या ट्यूसडे इंशाल्लाह अपने नाज़रीन के साथ हम शेयर कर लेंगे। कैनेडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हमारे साथ होंगे, वो उन्होंने भी टीम अनाउंस कर दी। एक हम हैं जिन्होंने अभी तक दौरा इंग्लैंड और आयरलैंड की टीम अनाउंस किया, हालांकि हमें पता भी है कि यार आगे भी लड़कों को ले जाना है। किस बात का यार इंतजार है? अरसलन, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, माजरत के साथ, लेकिन मुझे क्लियर करना पड़ेगा और ये ऑन रिकॉर्ड क्लियर कर रहा हूँ। असल मसला ये है कि अब जो स्क्वाड है ना, उसमें असल स्क्वाड अब उन्होंने अनाउंस करना है ना। पहले तो मजाक होता था, पहले मजाक होता था कि जमान खान जो है वो डेथ बॉलर्स का ओवर है, वो नीचे आके पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब कप्तान ने आपके इंकिशाफ कर दिया है कि वो तो नए बॉल का बॉलर है। हम्म। ठीक है ना, आपके कप्तान ने आके बता दिया कि जी जिन पे 2 साल लगाए हुए थे उसमें वो वाली बात नहीं है। सही है ना, आपके कप्तान ने बता दिया कि जी हमने फलां को क्यों लिया है। तो मुझे लगता है कि शायद ये अब जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस होना है उसमें पता चलना है कि शाहीन शाह अफरीदी ओपनर है, नसीम शाह ओपनर हैं, बाबर आजम पेस अटैकर हैं, रिजवान जो है वो जो है ना लेग स्पिनर हैं, शादाब खान जो है वो क्या नाम है उसका वन डाउन में है। ठीक है विकेट ना, और कीपर है, शायद विकेट कीपर है। हाँ विकेट कीपर है। तो शायद इस तरह के रोल चेंज होने हैं मेरे ख्याल से ना, जो अब आइडेंटिफाई होने हैं। जो कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो यही लगता है, अगर कोई ये समझता है कि वो स्लिप ऑफ टंग था, तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था भाई। आप उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें, उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर दूसरा जुमला तंजिया था। मुझे ये समझ नहीं आती कि भाई कौन सी परफॉर्मेंस है आपकी जो आप इतना तंज कर रहे हैं। आप वर्ल्ड कप जीत लें, ठीक है ना, आप तंज छोड़िएगा, आप आगे हमारे गिरबान पकड़ लीजिएगा। आप आगे हमें कहिएगा भाई तुम लोग क्या करते थे, देखो मैंने क्या कर दिया। लेकिन अभी आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप सिर्फ इतना कर लें कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे दें। आप इस तरह के एक्सक्यूजेस ना तलाश करें कि जी जमान को इसलिए नहीं लिया लिया कि वो जो है ना डेथ ओवर्स का बॉलर है। सही है, आपके पास बॉलर पड़े कौन से हुए हैं? जो आपके पास बॉलर्स पड़े हैं जिनको आपने हाफ बीट को पहले लेकर के देखें, 2000 ये जो 22 का वर्ल्ड कप था T20, वो आपको कॉस्ट किया
हाफ फिट शाहीन शाह अफरीदी की वजह से। हम्म। और मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, हाफ फिट हारिस रऊफ, ये आपको देखिएगा कितना, वो कहते हैं ना, भयानक ख्वाब साबित होगा। यार ऑल्दो मैं आपकी शोएब, अभी ये तो बड़ी एक मैं खतरनाक आपको सिचुएशन हो जाएगी। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देते हुए चलता हूँ। दें। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बड़ी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा और इसको चलाइएगा। एक कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट शूट करवा ली, और वो प्रोडक्ट ऐसे शूट करवाई कि जी वर्ल्ड कप के दिनों में ये इश्तिहार चलेगा, ठीक है। और ज़ाहिर है उन्होंने इश्तिहार चलाना, तो उन्होंने एक पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर ले लिया, उस पे उन्होंने कमर्शियल पूरा शूट कर दिया, जी हाँ। ठीक है। अब जब वो कमर्शियल शूट हो गया तो वो खिलाड़ी के फिटनेस के मसाइल हो गए। अब उसके फिटनेस के मसाइल हो गए तो कैंप से ये बातें उस कंपनी तक पहुंचा दी गई हैं कि उनका वर्ल्ड कप शायद ना हो, ठीक है ना। ऑल द वे उनको साथ लेके जाया गया है, लेकिन ये बातें वहां तक पहुंच गई कि शायद उनका वर्ल्ड कप जो है ना वो 50-50 है, 100% नहीं उनका वर्ल्ड कप। ओ अब एक एजेंट साहब उस कंपनी के पास, क्योंकि उन्होंने वो पहली डील कराई थी, तो वो एजेंट साहब फिर उनके पास पहुंच गए। उन्होंने कहा जी, ये जाने से पहले की बात बता रहा हूं, आप एक काम करें कि आप ये दूसरे वाले विकेट कीपर बैट्समैन को ले लें आप, ठीक है ना। ये तो 100% वर्ल्ड कप खेलेगा, उसका अमेरिका का वीजा भी है, सही है, ये लगवाया गया, ये है जो भी है। तो उन्होंने कहा यार देख लो, उन्होंने कहा जी भाई ये हर सूरत में होगा। उन्होंने उस पे कमर्शियल अपना शूट कर लिया। पहले उस फास्ट बॉलर पे शूट किया हुआ था, उनके फिटनेस मसाइल हो गए। अब दूसरे पे शूट कर लिया वर्ल्ड कप, वो एड, सॉरी, ताकि वर्ल्ड कप के दौरान वो एड चले। वो कमर्शियल शूट हो गया। उधर क्या हुआ कि उसका नाम वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आया ही नहीं, उस विकेट कीपर बैट्समैन का नाम वर्ल्ड कप के उसके स्क्वाड में आया ही नहीं। आया ही नहीं। अब एजेंट मुंह छुपाता फिर रहा है, और वो जो है जिसने पैसे दिए हैं, 2 जगहों पे पैसे दिए हैं, वो पीछे भागता फिर रहा है, ठीक है ना। बकरे की खैर वो क्या गया, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तो अब एजेंट साहब बाजिद हैं कि किसी तरीके से भी भाई उसको अंदर करें। ओए तो होए जो होए। दोस्ती यारी गैंग है, जो लॉबिया है, सारे हैं, उनको जाके कहा जा रहा है भाई उसको अंदर करो, उसको अंदर करो, आपके कॉन्ट्रैक्ट और भी बड़े हैं, करो अंदर। ये मैं आपको यार ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। तो अगर ये किसी तो की एंट्री बहुत हो बड़ी, जाए तो ये सर बहुत बड़ी शॉक ना खबर है, होइएगा, सरप्राइज ना होइएगा। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी। ओए होए, एक छोटा सा क्रिकेट ब्रेक बोर्ड इसकी ब्रेक। इन्वेस्टिगेशन करवा ले, अगर मैं गलत कर रहा हूं तो क्रिकेट बोर्ड जाके चेक करा ले। नहीं नहीं, मैं सर मैं कह रहा हूँ आपने खबर दी है बिल्कुल, मैं इस पे जरूरत ही नहीं मुझे चेक कराने की। एक छोटा नहीं सा नहीं, मैं ब्रेक, क्रिकेट शोएब बोर्ड जट को कह रहा हमारे हूं कि साथ। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि चेक कराए कि 2 लोगों के इश्तिहार हुए या नहीं हुए, और अब उस पे कितना अंदर खाते जोर मारा जा रहा है कि उसको कर लें। और मैं आपको बता दूं, अगर आयरलैंड का दौरा, अगर दौरा आयरलैंड और दौरा इंग्लैंड आजम खान के लिए अच्छा ना हुआ, आजम खान से वहां परफॉर्म ना हुआ, तो आजम खान का वर्ल्ड कप खतरे में है। और उसके पीछे ये नहीं होगा कि जी उसका मामला फॉर्म है, उसके पीछे मामला ये होगा कि वो इश्तिहार के लिए उस बंदे को अंदर लेके आना होगा। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं तो शोएब जट साथ हैं बड़ी बड़ी खबरों के साथ, बड़ी बड़ी मजीद इंकशाफात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी शोएब। मैं काफ़ी सुनने वालों के तो आपने कान गर्म कर दिए भाई, और ये तो बड़ी बात हो गई। शोएब अगर ये इस तरह चलता रहा कि पीआर, प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट और इसकी वजह से अंदर टीम से करवाने का जो गेम है उसमें सोर्स भी लगाएं, उसके अंदर सारा कुछ करें, उसके अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती भी हो, एजेंट्स अपना काम करें, ये तो हमारे जो चेयरमैन पीसीबी हैं काफ़ी सख्ती से काम कर भी रहे हैं। हम देख रहे हैं 6 डायरेक्टर्स आने के बाद इनके फारिग हो गए, नाइला भट्टी भी चली गई। एहसानुल्लाह वाले मामले पर भी आपसे आज बात करूंगा। आप ही ने सबसे पहले मुझे बताया था कि एहसान का पाकिस्तान में ही ऑपरेट करा के गलत कर लिया गया, तो मुझे याद है वो प्रोग्राम में ही आप हमारे कहकर गए थे, और फिर हमने उसके रिजल्ट्स भी देखे अब आके को 3-4 महीने बाद। ये जो कुछ आप बता रहे हैं तो चेयरमैन पीसीबी ये बर्दाश्त करेंगे? यार चेयरमैन पीसीबी जो है ना, वो जाहिर है वजारत दाखिला के बड़े मामलात में उलझे होते हैं, सेनेट के मामलात में बड़े उलझे होते हैं, तो फोटो सेशन के लिए वो क्रिकेट बोर्ड में सही आते हैं। फोटो सेशन अच्छा हो रहा है। और आज तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो एक अपने ऑफिशियल ग्रुप में प्रेस रिलीज जारी की, तो उसमें उन्होंने खुद ही उनको नाम दे दिया मोहसिन स्पीड। तो अब क्रिकेट बोर्ड भाई जाहिर है जी हजूरी में इस हद तक गया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, अभी आपने नाम बताए सही, और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बताया था कि जी ये जो मामला है इतना आसान नहीं है, इस पे विकेटें गिरना शुरू होंगी। अब उसके मैंने जैसी ये वीडियो बनाई उससे अगले दिन जो है ना नायला भट्टी का इस्तीफा आ गया। बिल्कुल अभी से विकेटें आपको बता गिरना दूं, शुरू 2 हो और गई। इस्तीफे आ रहे हैं, जी हाँ, 2 और इस्तीफे आ रहे हैं। ये तो वहां की बात है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में कोचेस की असेसमेंट जारी है।
उन असेसमेंट के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में फॉर्मर कैप्टन मिसबाह-उल हक, फॉर्मर कैप्टन अजहर अली, असद शफीक और जुनैद ज़िया, ये 3 जो हैं, असद शफीक, अजहर अली और मिसबाह-उल हक, अगर आप इनके इंटरनेशनल मैचेस लगाएंगे ना, तो ये तकरीबन जाके 800-900 मैचेस बनते हैं, ठीक है ना? 800-900 इंटरनेशनल मैचेस, और तीनों के मैचेस 70 प्लस तो सिर्फ टेस्ट हैं, तीनों के 70 बिल्कुल 70 सही, 70, बिल्कुल सही। और उनको लीड कर रहे हैं जनाब खुरम नियाजी साहब, जिनका इंटरनेशनल क्रिकेट का क्या एक्सपीरियंस है, अंडा, ठीक है? उन्होंने जो डोमेस्टिक खेली हुई है, वो आपको पता है कि पहले वो रीजन की टीमें बन जाती थी, सारे मामला हो जाते थे। वहां पे उन्होंने गालिबन 11 मैचेस फर्स्ट क्लास के खेले हैं। उन 11 मैचेस के आप जाके स्कोर देख लें कि उन्होंने कितना स्कोर किया हुआ है। तो ऐसे में एक, अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं विजन का, कि जो बड़े लोग हैं, मैं उन पे भी मुझे हैरानगी है कि किस तरीके से वो सर झुका के काम कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेटिंग मामलात को देखने के लिए हेड भी क्रिकेटर ही होना चाहिए, ठीक है ना? वहां पे आप अगर इस तरीके से एक बंदे को लेकर आ रही हैं, और ऑफिशियल ग्रुप में, मैं आपको बता रहा हूं ऑफिशियल ग्रुप में, बाद में क्रिकेट बोर्ड डिनाई कर सकता है, खुरम नियाजी साहब ने टेस्ट क्रिकेटर फॉर्मेट साबिक जो स्पिनर है तौसीफ अहमद, जो उनके लिए जुबान इस्तेमाल की है, मैं वो स्क्रीन पे बता नहीं सकता। एक लेजेंडरी स्पिनर को आप जो है, और पाकिस्तान का द ग्रेट्स में शुमार होता है अगर मैं गलत नहीं हूं, आप एक बंदा है जिसका कोई क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो चेयरमैन साहब का चहीता है, ठीक है ना, वो जो है जुबान इस्तेमाल करे एक ऐसे ग्रुप में, कोचिज का वो ग्रुप जिसमें 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जिसमें बेचारे अभी जो नए नए आए हैं वो भी इसमें शामिल हैं, और जो पाकिस्तान के लेवल 4 कोचिज सर हैं वो मैंने भी इसमें देखा शामिल है, हैं, उसमें एक मैंने टेस्ट देखा है क्रिकेटर की, शोएब, मैंने देखा है। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनिए, ये एक वाक्य बता रहा हूं, दूसरा वाक्य मैं बताता हूं कि ऑफिशियल मीटिंग जारी है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी क्रिकेट बोर्ड के पास, ठीक है ना, क्योंकि वो ऑफिशियल मीटिंग जारी थी कोचेज और रीजनल ऑफिसर की, उसमें बकायदा गालम गलोच हुई है। मेरे जराए ये बता रहे हैं कि उसमें बकायदा गालम गलोच हुई है। जब गालम गलोच हुई है, तो फिर वो तो जूम पे गालिबन मीटिंग हो रही थी, तो वो रिकॉर्ड भी हुई होगी, निकलवा ले। एक्शन नहीं लिया जा रहा, पुश हुआ जा रहा है, इसलिए कि मुखालिफ की पार्टी के बंदे को वो जो है ना मुगलिजात बकी गई हैं। मुकाफाते अमल बड़ा खौफनाक होता है, सबको यार सोचना शोएब, चाहिए। लेकिन ये बताएं मुझे, हमने अभी हॉकी डिस्कशन की, जो हाल हॉकी का है यार, एक फ़र्क है सिर्फ क्रिकेट और हॉकी के गेम में, वो ये है कि क्रिकेट बोर्ड अपने पाँव पर खड़ा है, क्रिकेट बोर्ड एक मुस्तनद इदारा है, क्रिकेट बोर्ड हुकूमत की तरफ फंडिंग के लिए हाथ नहीं फैलाता, कशकोल नहीं लेके जाता, क्रिकेट बोर्ड फंड्स, स्पॉन्सर अपने जनरेट करता है, क्रिकेट बोर्ड अपने हीरोज़ बनाता है, अपने क्रिकेटर्स को ब्रांड बनाता है, इसलिए खड़ा है अपने पाँव पे। यही वो रीजंस हैं जो हॉकी में नहीं है। अगर ये सब कुछ होता रहा जो आप बता भी रहे हैं, इंकशाफात कर रहे हैं, हमें भी पता है चीज़ें, आपको भी पता है, आपको तो खैर बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन यही कुछ होता रहा, क्या देख रहे हैं यार आने वाले दिनों में? वर्ल्ड कप सर पे है। भाई अरसलान, देखें बात सुने, पहले तो मैं फाइनेंशियल मॉडल की बात करूंगा। वो दिन भी दूर नहीं है जब जिन क्रिकेट बोर्ड के हाथ में भी कशकोल नजर आएगा, ये लिख के रख लें, बड़ा बड़ा लिख के रख लें। देखिए, पैसा बेशक इन क्रिकेटर्स का है, इन क्रिकेटर्स पे लगाना चाहिए, तजर्बात पे नहीं लगाना चाहिए पैसा। अभी इंटर कॉलेजिएट गालिबन करवाई है अगर मैं गलत नहीं हूं, आप जाके पूछें जरा किस तरह के मैचेस हुए और कितना पैसा उन मैचेस में लगा है, जरा पूछें। अभी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हो रही है कि जोनल हो रही है, वो जरा आप चेक कर लें, ठीक है ना? ये ऑन रिकॉर्ड आपको बातें बता रहा हूं, जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर कंप्लेंट्स जमा है कि मैचेस ऐसे हुए हैं कि लड़कों मतलब टीम के पास 11 खिलाड़ी पूरे नहीं है। अच्छा, सही है, 11 खिलाड़ी पूरे नहीं है और मैचेस हो रहे हैं। एक मैच कितने का कॉस्ट करता है जाके देख लें, खाली वो बॉल जो होती है ना, वही आप चेक कर लें। जी मुझे अभी जो पता है। डिपार्टमेंटल नेशनल टी20 हुआ था ना, डिपार्टमेंटल जो टी20 हुआ था सॉरी, उसमें मैं आपको बताऊं कि एक डिपार्टमेंट ने जो बॉल खरीदी, बॉल टी20 इवेंट और उसके लिए सीजन के लिए डिपार्टमेंट ने जो अपनी बॉल खरीदी, वो 56 लाख रुपए की सिर्फ गेंदें थी एक डिपार्टमेंट के लिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक समझ रहे बात। हैं? तो वो डिपार्टमेंट से या रीजन, डिस्ट्रिक्ट, जोनल, ये आप पीसीबी प्रोवाइड कर रहा है। यार कॉलेज की क्रिकेट पीसीबी की जिम्मेदारी नहीं है। सही। आप जब अपना इम्तिहानी फॉर्म भरते हैं ना, मैट्रिक का, इंटर का, सब का, उसमें फीसिस होती हैं स्पोर्ट्स की, ये सारी वहीं से होती थी। अब आप ये बात कर रहे हैं कि हम ग्रास रूट क्रिकेट को, ग्रास रूट क्रिकेट ऐसे मजबूत नहीं होगी, आप अकेडमीज पे लगा दें ना, अकेडमीज का जाल बिछा दें। ये क्या कि एक अकेडमी कराची में जितनी को ऑपरेशनल है मैं जानता हूँ, एक अकेडमी लाहौर में जितनी को ऑपरेशनल है वो आप जानते हैं, एक गालिबन पेशावर में बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना, एक और है मुल्तान वाली है, कितने को क्रिकेटर्स को वहां पे ट्रेनिंग देते हैं।
बिल्कुल पे तो सही। कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रही होती। ये वहां वैसे आपकी आप बात जो है बिल्कुल कहते हैं ये वैलिड हाई पॉइंट है, परफॉर्मेंस सेंटर है। वैलिड पॉइंट हाई है। परफॉर्मेंस सेंटर के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं भाई। हमारी अगर प्रोडक्ट आपने पॉलिश करनी है तो ओपन करें एकेडमीज को। हाँ। अब एकेडमीज ओपन होंगी तो आप देखें टैलेंट कितना आ जाएगा। अच्छा शोएब, अब हमने पीएसएल भी देख ली, पीएसएल 9 आपके सामने रही, पीएसएल 10 नए मुआहदे होने हैं, नए मामलात सामने आने हैं, क्या देख रहे हैं नए मुआहदों के बाद? मैं वैसे जो थोड़ी सी चीज़ आपके साथ शेयर भी कर लूँ, मुझे जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, पता नहीं है ठीक है या नहीं है, बहरहाल मेरे ज़राए या मेरी इत्तलात ये हैं, कोई बड़ा चेंज नहीं होने वाला सिवाय फाइनेंशियल मॉडल में। फाइनेंशियल मॉडल की डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज होगा, बाकी टीम्स यही रहेंगी, किसी नई टीम की इंडक्शन फ़िलहाल नहीं हो रही। किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक नहीं है, ये तो आप मज़ीद बता सकते हैं। और दूसरा, असलान कोई असलान बड़ी देखिए। चेंज नहीं है। मुल्तान सुल्तान के लिए थोड़ा सा टफ टाइम होना था, वो एहसानुल्लाह को लेकर और पीसीबी को लेकर है, लेकिन अभी चूंकि सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली टीम मुल्तान सुल्तान है, तो इसलिए उसको ज़्यादा तंग नहीं किया जाएगा। क्या कहते हैं इस पर? असलान मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल जो है उस पे पूरा पाकिस्तान वाह वाह और जे हहुकार कर रहा था और उसको बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहा था, शायद आप और मैं उन लोगों में शामिल हैं जो ये बात कह रहे थे कि ये आप इंतहाई गलत फैसला तबाह तबाह कर दिया क्रिकेट को ट्रॉफी उसने। के चैंपियंस ट्रॉफी के कॉफिन बॉक्स में आप कील ठोक रहे हैं। ठीक बिल्कुल, है ना? तब हमारी बिल्कुल। बात समझ नहीं आई थी, अब आने वाले दिनों में समझ आ जाएगी। अब मैं आपको बताऊं, पीएसएल 10 के लिए जो मेरी इत्तलात है, इब्तिदाई तौर पर यह फैसला किया गया है कि प्ले ऑफ मैच न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे। ठीक। यार आप ये क्या कर रहे हैं? आप न्यूट्रल वेन्यू के नाम पे जब मैचेस को लेके जाएंगे, और ये फार्मूला इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे बड़े क्रिकेटर्स, क्योंकि उन दिनों में आईपीएल भी चल रही होगी अभी तक जो जी विंडो की हाँ। बात हो रही है, इधर पीएसएल भी चल रही होगी, तो बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान आने के लिए रिलक्टेंट हैं या शायद पड़ोसियों का उन पर प्रेशर होता है तो वो नहीं आते, तो उनको बाहर खिला लिया जाए। आप एक टीम में 3 और 4 फॉरनर खेलते हैं जी हाँ। और बड़े आप जो लेंगे 1 या 2 खेलेंगे, तो 6 टीमों में 6 क्रिकेटर्स के लिए आप अपने ब्रांड को बाहर लेके जा रहे हैं। आप क्या करना क्या जा रहे हैं आप पाकिस्तान की क्रिकेट को बाहर लेके जा रहे हैं। हम्म। या तो देखें आईपीएल भी हुई ना कि वो पूरी की पूरी सीजन बाहर हुआ, ठीक है ना, वो सारे मामला समझ आती हैं। आप ये करेंगे कि प्ले ऑफ बाहर लेके जाएंगे, बाकी मैचेस ये करेंगे, आप फिर एक बार एक्सक्यूज पेश करेंगे। और अभी से ये मार्केट में जब बातें आने लग जाएंगी ना, और आ गई हैं मार्केट में, ये थोड़े दिनों में और ज्यादा बातें आ बिल्कुल आ जाएंगी, गई। तो अच्छा, चैंपियंस एक और ट्रॉफी के चीज़ लिए शोएब, और चूंकि वक्त थोड़ा जी कम होगा, ये एक बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात है। एक ये कि जो मुझे पता लगा कि कोई नई टीम मजीद नहीं आ रही, अभी इसी के साथ जाया जाएगा। जी मेरी इत्तलात भी यही है। ठीक है, यानी इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि अभी फाइनेंशियल मॉडल में थोड़ी डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दीली होगी, जो कि बड़ी अजीब तरीके से पहले चल रहा था, बगैर कुछ चीज़ें तो बगैर मुआहदे के चल रही थी, उनको असलान डॉक्यूमेंटाइज कर देखिए, दिया हमारा जाएगा। आपका मसला अवाम का मसला फाइनेंशियल मॉडल नहीं है। हम्म। ये फ्रेंचाइज और क्रिकेट बोर्ड का मसला है। हमारा मसला है कि हमारी क्रिकेट कहां जा रही है। बिल्कुल सही। स्टैंडर्ड गिर रहा है और अब आप क्रिकेट बाहर लेके जा रहे हैं। जिस हम्म। पीएसएल को हम बाहर से पाकिस्तान लेकर आए थे, आप ये फैसला कर रहे हैं कि उसके प्लेऑफ्स बाहर होंगे। ये आप रास्ता दिखा रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये आप रास्ता दिखा रहे हैं। अभी से ही जब ये बातें होंगी ना, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब ये बातें हर जगह होंगी कि जी पीएसएल के प्लेऑफ्स बाहर होने हैं, तो वो इसको सिक्योरिटी से जाके जोड़ेंगे कि जी बड़े खिलाड़ी जो हैं, वो जो करंट प्लेयर्स हैं, वो पाकिस्तान नहीं जाने के लिए रिलक्टेंट हैं, क्योंकि वहां पे हालात ऐसे ये हैं, बात लिहाजा आपकी सही इसलिए ये बड़ी। बाहर हो रही है। और आप ये जो भी कहें वो ये मुद्दा पेश करेंगे। आपके पड़ोसी जो है ना, उन्होंने भी आपके लिए जो कंपेन्स चलानी है ना, फिर आपको आईसीसी में भी मुश्किल होगी, हर जगह आपको मुश्किल होगी। आप खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा नहीं मार रहे, आप पांव ले जाके बल्कि सर ले जाके कुल्हाड़े पे मार रहे हैं। ओए होए शोएब, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात करी थी, लेकिन चूंकि वक्त की कमी थी, मैं आपको जहमत दूंगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक बार फिर। और चैंपियंस ट्रॉफी और जो आप मॉडल की बात कर रहे हैं, जो हमने हाइब्रिड मॉडल दे दिया था, उसके बाद हम सब के लिए परेशानियां बनी। क्रिकेट, हॉकी, बाकी गेम्स भी सफ़र कर रही है। मैं इंशाल्लाह शोएब को फिर किस दिन जहमत दूंगा और फिर हम इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। शोएब जट, सीरियस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर हमारे साथ मौजूद थे और बड़े बड़े इंकशाफात शोएब ने आज इस प्रोग्राम में किए। एक तो बहुत ही बड़ा इंकशाफ जो कि एक एडवर्टिजमेंट कंपनी और प्लेयर्स को लेकर कि किस किस तरह से प्लेयर्स की इंडक्शन करवाने के लिए जो उनके मैनेजर्स हैं या पीआर है उनकी, वो कैसे काम कर रही होती है। थैंक यू सो मच शोएब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।